वेलकम टू अवर चैनल हरदास सर एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। सो फिजिटल कैसे फाउंड हुई, फिजिटल में आपने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए, कैसे रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म रह सकता है हमारे सेलर्स के लिए, जो भी इंडिया के सेलर्स है, जो भी लोकल वेंडर्स है उनके लिए। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए। थैंक यू रोहन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। मेरा नाम है हरदास ओडेद्रा और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ फिजिटल का। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, हम फिजिटल के बारे में समझते हैं। पहले फिजिटल क्या है, फिजिटल नेम क्यों है। तो फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। तो ये नया अभी इंडस्ट्री में वर्ड है। पहले तो क्या होता था, फिजिकल शॉपिंग होती थी, फिजिकल सेलिंग होती थी, ठीक है। और फिर क्या आया, एक नया दौर स्टार्ट हुआ कि फिजिकल सेलर के साथ साथ ई कॉमर्स आ गया। मतलब कि लोग डिजिटल सेल स्टार्ट करने लगे, डिजिटल शॉपिंग करने लगे। लेकिन अभी क्या टाइम है कि लोगों को दोनों फैसिलिटी चाहिए। मतलब कैसे है कि फिजिकल जो मार्केट होता है ना, वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज और कॉम्प्लिकेटेड रहता है एक सेलर शॉपर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो क्योंकि लोगों को आजकल ना मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे, मतलब अपने फिंगर टिप्स पे शॉपिंग करनी है। मतलब जहां पे बैठे, रात को 12 बजे भी, सुबह 4 बजे और दिन को भी, मतलब कभी भी वो थॉट प्रोसेस उसके माइंड में आता है, मुझे ये चाहिए, और स्टार्ट सर्च कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ई कॉमर्स में ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमर को। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं कि आप ना प्रोडक्ट, मतलब इंस्टेंटली अगर आपको चाहिए कोई प्रोडक्ट, जैसे समझ लो आपको कोई ब्लेजर अभी इवेंट के लिए चाहिए, तो मिनिमम पता नहीं आपको कितने दिन लगेंगे। अमेजोन या बहुत अच्छी वेबसाइट्स है जो आपको डिलीवर करती है, लेकिन उसका आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपको वही मिल ही जाएगा और वही आइटम मिलेगी, राइट। मतलब आप फटाफट टच और फील नहीं कर सकते कि चलो ये मेरे साइज का है, ये सही है, कलर मुझे चाहिए। वो ई कॉमर्स में इतना एक कस्टमर के लिए रहता है कि उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो गई कि उससे ना जो ट्रेडिशनल सेलर थे ना, तो वो सेलर का थोड़ा नुकसान मतलब होने लगा। उसका मतलब दे आर वेरी गुड एट सेलिंग एंड दे आर गुड एट द बाइंग एंड दे नो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके अगेंस्ट कुछ भी बिक रहा है। लेकिन ये जितने बड़े बड़े जायंट है वो मतलब मार्केट कैप करने लगे। और उसमें भी क्या हुआ कि हम समझ सकते हैं कि क्यों सर अमेजोन और फ्लिपकार्ट है या दूसरी वेबसाइट्स है, वहां पे भी तो सेलर सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, दिक्कत पता है, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या बहुत बढ़िया वेबसाइट, आपको कस्टमर मिलेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर ब्रांड, आपके स्टोर नेम, आपकी जो ब्रांडिंग होनी चाहिए थे, आपका और आपके कस्टमर के बीच जो रिलेशन होने चाहिए थे, वो कहां पे है। आप अगर वहां पे बेचने बंद कर दोगे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना उन लोगों को, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है। So we are trying to save your identity as well as we are trying to give the best shopping experience to customer. So that's what we are trying to connect physical and digital, two dots together. तो सर बेसिकली हमारा भी मोटो इनिशियल स्टेप से वही रहा है जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है कि देखिए हम लोग वहां पे सेल तो कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए मदद करता है लोगों को। स्टार्टिंग से मोटो क्या रखा है कि ठीक है हम लोग यहाँ पे सेल तो कर रहे हैं, हम लोगों को सेल करना भी चाहिए, बट हमारा एक बैकअप में, बैकएंड में हमारा एक प्लेटफॉर्म रेडी रखना चाहिए। किसके लिए? हमारा एक प्लेटफॉर्म में अगर रेडी रहता है बैकएंड में, तो हम लोग एक सिक्योर्ड साइट रख लेते हैं हमारी, बिकॉज हम लोग इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर में लाइफ लॉन्ग डिपेंड नहीं रह सकते। हमें खुद का यूजर बेस, खुद का प्लेटफॉर्म, खुद के कस्टमर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे का फ्यूचर हमें नहीं पता। वहां पे अनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा चलती है, कभी अकाउंट सस्पेंशन हो या फिर कुछ भी हो। सो ये जो मोटा आपने बताया सर, हम भी फॉलो करते हैं और इनिशियल स्टेज से फॉलो करते हैं। मैं सेलर्स को भी बहुत रिकमेंड करता रहता हूँ कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे तो सेल करिए, बट हमारा एक खुद का प्लेटफॉर्म भी रखना इंपॉर्टेंट है। आप हर धीरे धीरे स्टार्ट करिए, बट अपना खुद का प्लेटफॉर्म रखिए, वहां के कस्टमर्स यहाँ पे डाइवर्ट करिए, खुद की व्हाट्सएप मार्केटिंग करिए, खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडी रखिए। सेकंड आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग, जैसे आपने बोला कि जो भी सेलर्स है उन लोगों को हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं फिजिटल पे। हम लोग यहाँ पे ऑनबोर्ड करने के बाद में फैसिलिटी, जो भी फीचर्स हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे तो ऑलमोस्ट आपको पता है हर एक फीचर अवेलेबल है, बट हमारे फिजिटल पे कौन से फीचर्स अवेलेबल है जिससे एक सेलर, एक लोकल सेलर वहां पे ऑनबोर्ड हो सके, उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। सो बेसिकली अगर हम फिजिटल की बात करें तो फिजिटल है ना, वो हमने ऐसे सेलर्स को माइंड में रख के डिजाइन किया गया है, जो मतलब स्क्रैच से जब हमने डिजाइन किया तो ऐसे लोगों को, इंडियन सेलर्स जो है उनको माइंड में रख के डिजाइन किया है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम बात करते हैं फिजिटल कैसे स्टार्ट हुआ, तो मतलब ये जर्नी आपको मतलब समझने में इजी रहेगी, ठीक है।
तो फिजिटल हमने स्टार्ट किया। उनसे पहले क्या था कि हम लोग ना एक आईटी कंपनी रन करते थे, ठीक है। तो फिजिकल की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम आईटी कंपनी रन कर रहे हैं 2009 से। तो हम क्या करते हैं कि जैसे क्लाइंट हमारे कस्टमर की वेबसाइट बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, प्रोफाइल वेबसाइट बनाते हैं, उनका ब्रांडिंग मार्केटिंग वगैरह देखते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, मीडियम लेवल के और बड़े बिजनेस भी होते हैं, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ना फॉरेन जाना था एक इवेंट के लिए, ठीक है। और मैंने एक ब्लेजर मंगवाया। एक ब्लेजर जो मैंने मंगवाया तो वो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया। मुझे मरून कलर का एक ब्लेजर चाहिए था, मेरी इनर पेयर तैयार थी, ठीक है, उसके लिए रेडी थी। तो ब्लेजर ना लेट आया। ब्लेजर लेट इतना लेट आया क्योंकि मतलब उसमें हर बार ऐसा नहीं होता तभी, लेकिन कुछ डिलीवरी में मिच हो गया तो वो चला गया कहीं और वहां से वापस रिटर्न हुआ, फिर यहाँ आया, मतलब ठीक है। तो उसमें मेरा जो फ्लाइट था ना उसके 1-2 दिन पहले ही वो ब्लेजर आ गया। जब ब्लेजर आ गया आई एम वेरी हैप्पी। एट द एंड मुझे ब्लेजर मिल गया और मैं आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड आई जस्ट ट्राइड इट। और हुआ कि वो चाइनीज साइज का था। मतलब ये मेरी साइज मैंने एल रखा था, वो सही था, लेकिन वो चाइनीज साइज था तो वो फिर भी मुझे शॉर्ट हुआ। तो उससे क्या हुआ कि मतलब माय इवेंट इज लाइक, मुझे लगा कि मेरा जो ड्रेसिंग है वो मीटिंग के लिए इट्स गोना स्पॉइल्ड। अभी मुझे ना कहीं से भी यही ब्लेजर, मतलब ठीक है वो वेलवेट का ना मिले, मुझे मरून कलर का ब्लेजर मिल जाए जो मुझे मेरी साइज में हो। तो मेरा ये सिटी अहमदाबाद है, तो मैं अहमदाबाद में था। तो वहां पे मैं ऐसे भागा कि चलो ये एक शॉप से दूसरी शॉप, एक मार्केट से दूसरी मार्केट, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था। मुझे ट्रैवलिंग के लिए भी मतलब पूरी प्रिपरेशन करनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे वो नहीं मिला, जो मुझे चाहिए था ना वो नहीं मिला। तो मुझे वहां से बाय करना पड़ा, बहुत कॉस्टली हुआ मेरे लिए वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे थॉट आया कि ये हमारे लोग, क्योंकि जब मैं फाइंड कर रहा था ना तो मैंने गूगल वगैरह पे सब जाके चेक किया कि मुझे कहीं से ऑनलाइन भी कुछ मिल जाए जो लोकल है, मतलब लोकल सेलर की कुछ भी मुझे कहीं से कैटलॉग भी मिल जाए तो मैं देख सकूं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा। हमने बात की, फिर मैंने वापस आया, फिर बात किया कि ये कोई ऑनलाइन क्यों नहीं है। मेरी टीम से मैंने बात किया और हम लोगों ने सोचा कि चलो ये तो हमारा काम है, हमें कस्टमर बेस मिल रहा है, मतलब ये लोगों के पास ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, स्टोर तो इतने हैं, ये बेच तो रहे, तो चलो इनसे ई कॉमर्स स्टोर बना देते हैं, हमारा भी रिवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी को काम मिलेगा और इन लोगों का बिक्री होगा। लेकिन जब मार्केट में हम गए ना सो सिनारियो कंप्लीटली डिफरेंट था। मतलब क्योंकि वो स्टोर वाले से हम बात करते थे तो बोल रहे थे कि सर, कहीं ने बताया कि इट इज वेरी कॉस्टली फॉर अस, हम इतना मतलब जो ये बैकएंड का सिस्टम बनाना पड़ता है, CRM ई कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, फिर वो थोड़ा सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए आपको, उसको मेंटेन रखना है। तो वो बोल रहे कि नहीं ये तो मतलब अगर मुझे लाख रुपया भी खर्च करना पड़ता है इसके पीछे अभी, तो दिस इज द बिग इन्वेस्टमेंट फॉर अस। और कुछ बोलते हैं कि हमने कर रखा है लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, कोई SEO नहीं कर पा रहा है। फिर हमें समझ में आया कि ये लोग ना कुछ डर रहे, कुछ को टेक्नोलॉजी पता नहीं है कि कैसे इसको एटलीस्ट मेंटेन भी किया जाए। मतलब अगर आप कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आप बना दो उसको, ठीक है। उसके बाद ना ये माइंड में थॉट आया कि जब मतलब वो सडनली, तब तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया सब सेलर को ऑनबोर्ड करने का, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। 2 रीजन हमें मिले थे उसके लिए। सबसे बड़ा एक तो वो टेक्नोलॉजी के इतने फ्रेंडली नहीं थे कि उसको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए किसी को हायर भी नहीं, टीम को भी कर सकते हैं, उसके पास अपफ्रंट वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और रिस्क लेने के लिए वो भी तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ स्मॉल और मीडियम जो सेलर है वो एकदम ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना तो ये कोरोना पहले की बात कर रहा हूँ, तो उतने उसको मतलब वो तब नीड्स भी नहीं थी कि चलो कैसे भी करके सीखना है। आजकल तो हर लोग मतलब सबको पता है कि लॉकडाउन हो जाएगा सडनली तो दुकान यहाँ तो बंद हो जाएगी, तो हमारी एक और दुकान स्टार्ट होना जरूरी है कि जहां से हम ऑर्डर ले सके एटलीस्ट और डिलीवर कर सके, ठीक है। तो सर ये बात 2019 की है? यस, ये बात 2019 की है, जब कोरोना से पहले की बात है, ठीक है। तो फिर हमने एक आइडिया आया कि एक मार्केट प्लेस तैयार करते हैं जिसमें ना लोकल सेलर की प्रोडक्ट हो। और सिर्फ मार्केट प्लेस नहीं, मतलब जो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो फिजिकल सेलर का ऑनलाइन स्टोर बना देता है, ठीक है। तो ना आप देखोगे कि मार्केट में कोरोना के बाद तो बहुत सारी ऐसी ऐप और कंपनीज छोटी मोटी आ गई है कि जो आपको इंस्टेंटली आपका स्टोर ऑनलाइन बनाने के लिए ऐप दे देती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ ऑनलाइन स्टोर बनाने से कोई बिजनेस में सक्सेस नहीं हो जाता। क्रिएटिंग ऑनलाइन स्टोर इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। सो वी थॉट लेट्स मेक समथिंग दैट रियली वैल्यूएबल टू सेलर, ओके। तो उसके लिए क्या चाहिए,
तो कि एक सेलर को सक्सेस होने के लिए, एक सेलिंग बिजनेस को सक्सेसफुल ले जाने के लिए आज के दौर में आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना है जो डिमांड में है, कम रेट में बेस्ट प्रोडक्ट और डिमांड में होनी चाहिए। बेस्ट प्रोडक्ट और कम रेट में नहीं चलेगा, लेकिन वो डिमांड में होने चाहिए। तो कस्टमर की नीड के हिसाब से आपको बेस्ट प्रोडक्ट भी लाना है और बेस्ट प्राइस में भी, क्योंकि ये ई कॉमर्स का दौर है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं जब कस्टमर सर्च करता है तो एक तो मुझे ये सॉल्यूशन देना है सेलर के लिए कि उसको बेस्ट प्रोडक्ट भी बाय कर सके वो बल्क में, ठीक है। एक तो ये करना है कि उसको प्रोक्योरमेंट भी, मतलब मैं उसके लिए कुछ फैसिलिटी दूं ताकि वो प्रोक्योरमेंट का मैनेजमेंट, परचेस मैनेजमेंट, पूरा परचेस बिलिंग वगैरह, और उसको ऑप्शन भी मिले। मतलब मैं कम्युनिटी कनेक्ट कराऊं उनसे स्टोर कि वो सेलर जो, मतलब मैं जो ऐप सेलर ऐप बना रहा हूं, हम लोग जो सेलर ऐप देंगे, आपकी जो खुद की फिजिकल सेलर ऐप होगी, उसके अंदर से आप ऑर्डर कर सकते हो आपकी जो कैटेगरी की प्रोडक्ट है बेस्ट प्राइस में। आपको भी वहां पे बाय करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके सर, तो ये पूरी फैसिलिटी हम लोग अपने इन ऐप में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वेब ऐप में, फिजिकल वाले। एग्जैक्टली, वेब ऐप आप यूज करते हो या तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। लेकिन जब फिजिकल सेलर ऐप आप यूज करते हो तो आपको क्या, हम B2B जो, मतलब आप कहीं, आप चाहे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन आपको ना कुछ तो बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको एक मटेरियल यहाँ से लेके यहाँ आप सेल कर रहे हो, सिंपली आप बीच में प्रोसेस कर रहे हो, तब भी आपको कुछ बाय करना है। तो आप जो बाय कर रहे हो ना, वो सेलर जो है, बल्क सेलर आपके लिए जो टारगेट के लिए, तो हम वो आपसे कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेलर फिजिकल पे जब वो रजिस्टर होते हैं तो हम इंटरनल इकोसिस्टम बना रहे हैं, एक दूसरे को इंटरनल बिजनेस के लिए भी हम कनेक्ट करवाते हैं ताकि आपको बाइंग के भी ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। ताकि आपको क्या वहां से मिलेगा, आपको बाय करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक। तभी जाके वो प्रोडक्ट आप जब सेल करने दोगे तो आपको बेस्ट प्राइस में भी आप दे सकते हो, ठीक। तो सेल करने के लिए हम आपका ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। अभी ऑनबोर्ड होने के लिए हमने क्या किया, फॉरेनर भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फॉरेन की कंट्री के, वहां के हिसाब से टैक्सेशन उसके लग जाएंगे, टैक्स सिस्टम भी है इसके अंदर, इंडिया के हिसाब से इंडिया की लग जाएगी। लेकिन इंडियन यूजर को ध्यान में रखा है कि जो इतना हो सकता है कि अगर वो एडवांस एजुकेटेड भी नहीं है, वो इतना टेक्नो फ्रेंडली भी नहीं है, फिर भी अगर वो फेसबुक व्हाट्सएप जैसे ऐप यूज कर रहा है तो उस हिसाब से उसको एक मोबाइल नंबर डालना है, तो उसको ओटीपी आएगा, उसके बाद अपना स्टोर नेम वगैरह डाल दिया, स्टार्ट हो गया उसका। बाकी सब ऐप में हमने ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने गाइड किया है, मल्टीपल लैंग्वेज में भी किया है इसको, ठीक है। जैसे अभी देख लो, आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, सेलर ऐप गुजराती में कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो बहुत ही आसानी से, मतलब जैसे एक नॉर्मल ऐप का यूज करते हो वैसे आप ऑनबोर्ड हो जाओ। अंदर की फंक्शनैलिटी क्या आपने पूछा था कि अंदर की फंक्शनैलिटी क्या होगी, तो अंदर की फंक्शनैलिटी की हम बात करें तो मैंने बता दिया, आप परचेस कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप होता है, मैंने आपको बताया, एक अच्छी परचेस करना एक सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए बहुत जरूरी है। आप फिजिकल से बाय कर सकते हो या कहीं से भी बाय करो, ठीक है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है वो बेस्ट रेट में आपको बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाके वो आगे सेल होगी, वो गारंटी है। दूसरी बात होती है के पास ना एक अपना खुद का एक्सपोजर होना चाहिए। फ्लिपकार्ट पे बेचिए, अमेजोन पे बेचिए, बहुत सारी दूसरी साइट है, वहां पे बेचिए। मैं बोलता हूं, आपको इंकरेज कर रहा हूं कि आप बेचिए वहां पे, लेकिन आपका खुद का भी एक एंगेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, खुद का पर्सनल स्टोर होना चाहिए, जहां पे आपका लोगो, आपका लोकेशन, आपका नाम कस्टमर के साथ कनेक्ट करे और वो उससे एंगेज करते रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर भी बना देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर में क्या हो, आपका जो कैटलॉग है वो वहां पे दिखेगा, वो ऑर्डर भी आपको कर सकता है, वहां पे डायरेक्ट आपका नाम दिखेगा, आपका ब्रांड नेम, बीच में फिजिकल कहीं पे भी नहीं आने वाला है। सारी टेक्नोलॉजी देगा, SMS ईमेल सब आपके नाम से जाएंगे उसको, ठीक है। बिल, ऑर्डर, सब कुछ, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर छोटे व्यापारी है तो आपको पता नहीं होगा कि ब्रांड कितनी बड़ी बात होती है। ब्रांड से ना एक बार ऑर्डर नहीं आता, बार बार आता है। कुछ कस्टमर जब आपसे एंगेज हो जाएंगे ना, वो कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, वो फिर आपका 5 रुपया महंगी भी प्रोडक्ट होगी थी ना, आपसे लेंगे वो। तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका पर्सनल ऑनलाइन स्टोर बन गया। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ पर्सनल स्टोर बन गया, आपको ऑर्डर आने लगे, ठीक है। डिलीवरी आप कर रहे हो। हमारे यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं स्टोर बनते हैं तो। एक ऑप्शन होता है कस्टमर के पास, वो डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकता है। दूसरा, आपके जो सिटी के होंगे ना, सेम सिटी के, उसको आपका लोकेशन भी दिखा रहे हैं हम, तो वो स्टोर पिकअप के लिए भी चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, स्टोर पिकअप के लिए भी, ठीक है। तो जब लोकल कस्टमर जो होंगे उसको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो डिलीवरी के लिए ऑर्डर करेंगे वो, और दूसरा वो स्टोर पिकअप के लिए, ठीक है।
लेकिन उसके लिए कंफ्यूज नहीं करेंगे हम आपके कस्टमर को, क्योंकि ये पूरा उबर और ओला जैसे लोकेशन पे चलता है ना, ये पूरा जो परचेज साइड है वो ऑटोमेटिकली उसका लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है। अगर कस्टमर आपके सिटी के बाहर से है तो उसको वो पिकअप वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, ताकि वो कंफ्यूज होके वो ऑर्डर ना करे, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग जो जरूरी होती है एक बिजनेस के लिए, वो होते हैं बिलिंग, पीओएस सिस्टम चाहिए आप। बिलिंग आपको बहुत जरूरी होता है, पूरा बिलिंग मैनेजमेंट, क्योंकि बिलिंग का दो चीज होता है, एक तो कस्टमर को आप बेचते हो, दूसरा अपने अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि आप छोटे से भले स्टार्ट करो लेकिन आपको जाना बहुत दूर है, और आज से अगर आपको सिस्टम मिल जाती है बहुत ही डिजिटलाइज सिस्टम, जैसे बड़े बड़े स्टोर, बिग बाजार और रिलायंस जैसी कंपनियां जो पीओएस सॉल्यूशन यूज करती है, अगर वही टेक्नोलॉजी आपको मोबाइल में मिल जाए बिलिंग के लिए, ठीक है, क्या आप ऑफलाइन भी अगर कस्टमर आपका आता है, आपका कस्टमर ऑफलाइन आता है और आप उसको दो चीज ऐड कर दी, यहाँ पे आपने ऑलरेडी कैटलॉग बना रखा है, आपको बिना मेहनत टच करना है बिलिंग में और वो बिलिंग बन गया उसको एसएमएस में भी चला जाएगा, आपको मोबाइल नंबर डालना है वो कस्टमर के, थैंक यू फॉर शॉपिंग एट जो भी आपका XYZ शॉप है, आपका ही नाम रहेगा, इतना बिल है, और यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो बिल भी जैसे प्रिंट होता है ना वैसे उसके मोबाइल में आ जाएगा। ओके। और आप प्रिंट भी करके दे सकते हो, आपके बिलिंग फाइलिंग में भी रहेगा, तो मैनेजमेंट भी पूरा हो गया इसमें, मतलब वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगा इसमें ऑफलाइन स्टोर का, ऑनलाइन का तो हो ही रहा है, ऑफलाइन का सिंक्रोनाइज, तो आपको दो चीजें अलग से मैनेज नहीं करो, ऑफलाइन बिलिंग और ऑफलाइन इन्वेंट्री अलग सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन अलग सॉफ्टवेयर में, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सर मुझे बहुत बड़ी बात लगी, बिकॉज फिजिकल प्लस डिजिटल स्टोर हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही पॉइंट से हैंडल कर सकते हैं, तो ये फीचर मुझे ऐसा लगता है कि आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में दिया नहीं होगा। क्या होता है कि कुछ लोग ना सिर्फ वेबसाइट बनाना जानते हैं, वी आर नॉट जस्ट टेकिंग द स्टोर ऑनलाइन, वी आर हेल्पिंग देम टू सक्सीड रियली, और रियली सक्सीड के लिए आपको चाहिए अच्छा प्रोक्योरमेंट, एक अपना खुद का ब्रांडेड स्टोर और मैनेजमेंट सिस्टम जो CRM और POS, दो चीज चाहिए। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और स्टाफ मैनेजमेंट आपका आ गया उसमें, ठीक है। तो इसमें आप स्टाफ मैनेज कर सकते हो, ऑफलाइन बिलिंग मैनेजमेंट, ऑफलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके एक कस्टमर के कितने बिल हुए वो भी आप देख सकते हो, टोटल कितना उसने बाय किया आपसे वो देख सकते हो, ठीक है। उसको आप SMS ग्रीटिंग वगैरह भेज सकते हो, और तो क्या, और आपको मार्केटिंग करना, ये सब चीजें हो जाती है ना, तो मार्केटिंग चाहिए। देखो एक चीज से बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो जाता, अच्छी प्रोक्योरमेंट, अपना खुद का अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस, और अच्छा मैनेजमेंट मतलब CRM, जब ये सब सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आपका, और मार्केटिंग, ताकि आपकी ब्रांड आपको खुद को ही बनानी है, ठीक है। दूसरे लोग क्या कर सकते हैं कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म सेल करके देंगे, लेकिन वो ब्रांड खुद की बनाते हैं, तो ब्रांड आपकी नहीं बनती है, आपकी ब्रांड आपको खुद को ही बनानी है, ठीक है। तो कस्टमर के साथ आपको एक्सपोज होना है, तो हमने क्या रखा, एक मार्केटिंग के लिए भी पूरा इसमें फंक्शन दिया है, जहां पे आप बैनर डिजाइन होते हैं आपके स्टोर के, आपके प्रोडक्ट के, आपके खुद के पर्सनल स्टोर के, आपके प्रोडक्ट, आपका स्टोर नेम, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल, आपकी प्रोडक्ट, और वो आप ना डायरेक्ट डाउनलोड करना है और आप शेयर कर दो, सिर्फ आप कहीं पे भी करना चाहो। तो वो क्या हो गया, आपको डिजाइनर तो आप मुझे पता है हायर नहीं कर पाओगे, एक सेलर हो आप, क्योंकि उसकी 50,000 सैलरी आप नहीं देने वाले हो, हमने डिजाइनर हायर कर रखे हैं, और वो बैनर बना देते हो आपके कस्टमाइज, आपके लिए ग्रीटिंग्स हो गए, जैसे कोई भी त्योहार आ रहा है तो आपके स्टोर के नाम से ग्रीटिंग हो गया, सिस्टम जनरेटेड होते हैं वो, हाँ, यानी हम लोगों को सिर्फ डिटेल्स फिल करनी है और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट कर दे, हमने वो सिस्टम बनाया कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी, ठीक है। लेकिन आप एडिट भी करना चाहो तो स्टोर बैनर एडिट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये टेक्स्ट नहीं यहाँ पे ये चाहिए, सिर्फ वहां पे एडिट करके आप सिर्फ मतलब बहुत ही आसानी से आप एक बार देखोगे ना, तो एडिट पे वो बैनर के नीचे ही होगा, क्लिक करोगे जो भी नया लिखोगे वो बैनर पे डिजाइन में आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ आपको डाउनलोड, तो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, टोटली कस्टमाइजेबल, ऑटोमेटिक भी है और कस्टमाइजेबल है। सो डेफिनेटली, बिकॉज ये जो फीचर्स है ना, ये मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखी, दुकान देखा, बिकाई देखी, Amazon फ्लिपकार्ट तो हम लोग ठीक है, वो तो एक बड़े जायंट है, बट अगर हम लोगों को लगता है कि एक लोकल सेलर उठना चाहिए, लोकल सेलर का बैकअप बनना चाहिए, लोकल सेलर के सेल्स ऑनलाइन जानी चाहिए, सो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा फिजिटल, एंड ग्रेट, यानी इतने फीचर्स हमें मिलते हैं बाकी कहीं प्लेटफॉर्म पे, तो वो उनका अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सो यहाँ पे भी हमारा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देखे तो सर कितना मींस मिनिमम कितना है हमारा सब्सक्रिप्शन? तो सर अभी हम सब्सक्रिप्शन की बात आपने रखी है, तो उनसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे आपने कुछ और ऐप का भी यहाँ पे मेंशन किया है नाम, ठीक है। तो मेरा मोटो ये था, हम लोगों का, हमारा टीम का मोटो ये था
कि हमें लोकल सेलर्स जो छोटे मोटे व्यापारी है ना उनको हमें ऑनलाइन लाना है, और वो लोग भी वही कर रहे हैं। और हमें मतलब आई एम रियली हैप्पी दे आर डूइंग। लेकिन क्या है कि सिर्फ ऑनलाइन मैंने बोला ना कि ये चीजें हम दे रहे हैं उसको ऑनलाइन ले जाने के बाद, और चेरी ऑन द केक अभी सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, इतना सेलर के लिए क्या कि वो खुद अपना स्टोर मार्केट कर सके, स्टोर बना सके, बाय कर सके, सेल कर सके, मैनेजमेंट कर सके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, और उसके अलावा भी हम भी उसका साथ दे, मतलब क्योंकि एक सेलर का फिर भी एक लिमिट होगा खुद का मार्केटिंग करने का, खुद का शेयर करने का। तो हमने क्या किया कि हमने ना फिजिकल हाइपर लोकल मार्केट प्लेस बनाया इन सब सेलर और कस्टमर को एक जगह पे एंगेज करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सेलर का खुद का पर्सनल स्टोर बन जाता है, वहां पे उसकी प्रोडक्ट आ जाती है जो वो डालते हैं, ठीक है। लेकिन सेम स्टोर और प्रोडक्ट हम हमारे मार्केट प्लेस में लाते हैं, और कस्टमर के लिए वो इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मैंने बताया मेरा खुद का प्रॉब्लम था कि मुझे वो जैकेट नहीं मिल रहा था मेरे सिटी में, तो आज मैं फिजिटल अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, फिजिटल.com ओपन करता हूँ, या तो मैं गूगल में सर्च करता हूँ तो हमारी वेबसाइट आती है, या तो मेरे एप्लीकेशन हमारा है फिजिटल हाइपर लोकल मार्केट प्लेस, ठीक है। जो भी मतलब एक कस्टमर के पास है उसको क्या करना है कि अपने सिटी में जो भी स्टोर ऑनलाइन है हमारे साथ उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज उसको दिखेगी। जैसे मुझे जाना है मेन फैशन में, ब्लेजर में, तो जितने भी ब्लेजर अवेलेबल है मरून कलर में सिलेक्ट कर लूंगा, और मेरा बजट भी, ठीक है। तो जितने भी ब्लेजर है वो मुझे मतलब नियर बाय के साथ दिखेंगे कि सबसे पहले ये है नियर बाय, ये है, तो सबको सब सेलर को एक्सपोजर भी मिलेगा, नियर बाय अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग सर्च करेंगे, नए कस्टमर मिलेंगे ना वो सेलर को, वो उसकी मार्केटिंग के लिस्ट से परे हुए, ठीक है। वो हमारी तरफ से उसको गिफ्ट है, और कस्टमर को वो कन्वीनियंस है कि सारी ऐप उसको डाउनलोड नहीं करने, सारे सेलर उसको सेव नहीं करने, सारे सेलर एक ही प्लेटफॉर्म पे हो गए। कस्टमर के लिए कन्वीनियंस हो गया, सेलर को नए कस्टमर मिल रहे हैं, ठीक है। अपने मार्केटिंग के बियॉन्ड, अपने स्टोर के बियॉन्ड, उसका स्टोर होगा उसमें दूसरे प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन हम सारे स्टोर को एक साथ करके एक जायंट मार्केट प्लेस बना रहे हैं कस्टमर के लिए, ताकि इन सबको नए ऑर्डर्स मिले, सच में मिलेंगे, और उसमें हम कोई कमीशन नहीं लेने वाले, ना कोई मार्केटिंग का एक्स्ट्रा पैसा लेंगे हम सेलर से। इट्स चेरी ऑन द केक फॉर द सेलर, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो सर आप जो सेलर्स है उनसे कुछ कमीशन तो चार्ज नहीं करते, इस प्रकार से होता है? आई मीन आप सब्सक्रिप्शन लेते हो कि आपके अलग कुछ प्लान्स है? तो बेसिकली क्या होता है कि हमने ना ये 14 डेज के लिए फ्री रखा है। कोई भी सेलर आके साइन अप करे और हमारे सारे फंक्शन यूज करे, ठीक है, वो देखे कि उसके लिए कितना यूजफुल रहे। तो 14 डेज के लिए हमने फ्री रखा है। उसके बाद ना हमने नॉमिनल फी रखी, जैसे हम अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं तो हमें होस्टिंग और डोमेन के पैसे देने होते हैं ना, वैसे ही होस्टिंग का जैसे चार्ज होता है उतना नॉमिनल चार्ज रखा है हमने 499, ठीक है। 499 आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये पूरे जितने फंक्शन है वो कंटिन्यू रहेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने में लेट भी होते हैं, आपने स्टोर क्रिएट कर लिया, फिर भी आपका स्टोर डिलीट नहीं होगा, आपका ऑनलाइन स्टोर कस्टमर को दिखेगा, लेकिन आपको वो रिन्यू करना होगा, तब जाके आप बाकी के फंक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने पहले फ्री रखा था, पूरा फ्री रखा था, 14 डेज की जगह हमने फ्री रखा था। लेकिन उसका ना कुछ फेक सेलर होते हैं, मिस यूज करने वाले होते हैं, वो पता नहीं अंडचंड कैसी चीजें बेचते हैं जिससे बाकी के सेलर की ब्रांड पे इंपैक्ट होता है। तो ये छोटी सी फी रखने से क्या होता है कि आपके लिए वो होस्टिंग से भी कम फी है, और यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन लोग ही बेचेंगे, ताकि ये जो इम्पैक्ट होता है ना ब्रांड इम्पैक्ट, वो खराब ना हो सबके लिए, इसके एसईओ का रैंक भी ना गिरे, ठीक है, सबके लिए। सो सर इन दी एंड मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको कि विजन और मिशन क्या है? एक बिजनेस के पीछे प्रोजेक्शंस रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्शंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं। तो आपका आने वाले सालों में क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्शंस है? एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर आस्किंग मी, आई एम सेइंग कि मनी इज द नॉट मोटिवेशन टू टेक इट द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप की जर्नी होती है ना, रोलर कोस्टर राइड होती है, ठीक है। बचपन से आई एम बिग फैन ऑफ स्वामी विवेकानंदा। सो वो क्या होता है कि अपने लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, वो तो हमारी मजबूरी होती है, हमें कुछ भी अपने लिए सर्वाइव के लिए करना ही पड़ता है। लेकिन हमारी रियल लाइफ का मीनिंग क्या होता है कि हम दुनिया के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता था कि अल्टीमेटली इट्स रियली हेल्प मी टू सर्वाइव, create my wealth and fortune, but still I'm helping lots of people, so I want to make impact on the world. That's why I select this business. Otherwise if you want to do startup, आपको कोई startup करना है, there is many options, okay, और आप खुद का भी एक ई-कॉमर्स जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म हम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आज एआई में चले जाओ, मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म बना दो, बहुत सारे, जहां से हम नोट छाप सकते हैं, और हम नोट छापते थे, आईटी कंपनी हमारी खुद की थी, और बहुत आसान होता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि
पैसे तो बने ठीक है, लेकिन हमारा इम्पैक्ट बनाना है कि हमें एक इम्पैक्ट करना है। जो लोग सरवाइव नहीं कर रहे, छोटे व्यापारी है, वो बड़ी ब्रांड के नीचे कुचले जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मोटिव वो है कि मैं वो छोटे व्यापारी है, छोटे सेलर है, उसको कैसे मतलब एकजुट करके, वैसे हम किसी को ऐसे भाषण लेक्चर देंगे ना तो वो एकजुट कभी नहीं होने वाले, बिलीव मी, कभी कोई एकजुट, वो कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूं जहां पे वो सब अपने अपने फायदे के लिए ज्वाइंट हो, और वो प्लेटफॉर्म खुद एक मतलब एक मधुपुरा जैसे नहीं, हनी ट्रैप होता है पूरा, ठीक है। तो वैसे प्लेटफॉर्म सब छोटे छोटे व्यापारियों से बन जाए और बड़े प्लेटफॉर्म के सामने इन लोगों को सर्वाइव करने में टक्कर दे, ठीक है। तो माय विजन इज कि मैं 10 से 12 लाख सेलर इस प्लेटफॉर्म पे हम एक साथ करें, और जो कस्टमर और सेलर दोनों के एक जॉइंट एक प्लेटफॉर्म पे लाके इन लोगों को मैं सच में मतलब उन काबिल बना दूं, इस टेक्नोलॉजी उस लेवल की दूं, उस लेवल का प्रमोशन करूं इनके लिए, उन लेवल का एसईओ वगैरह मार्केटिंग जो होता है वो दूं इसको, ताकि वो टक्कर ले सके और अपनी जो ब्रांड है ना, खुद का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, उसमें वो सर्वाइव करे और टक्कर दे सके जोर की। बस मतलब ये मेरा विजन है, ये दैट्स व्हाट आई वांट। Great man on a great mission. Okay, so thank you very much sir for connecting with us today. बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ कि आगे में भी बहुत अच्छी सक्सेस मिले, फिजिटल एक एक अच्छा खासा ग्रोथ लाए आने वाले सालों में। और बिकॉज बहुत सारे सेलर्स है जो लोग बहुत इंस्पायर्ड है इस ऑनलाइन सेलिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री से, उनको भी लगता है कि हम लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन लाया, हम लोग सेल करें ऑनलाइन, बिकॉज ये नेक्स्ट फ्यूचर है। तो फ्यूचर में हम लोग को ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग ऑफलाइन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, धन्यवाद।